क़ब्ल अन यकून आखिरन व यकून ज़ाहिरन क़ब्ल अन यकून बातिना। कुल्लु मुसम्मा बिल वहदति गैरुहु कलीलन व कुल्लु अज़ीज़न गैरुहु ज़लीलन व कुल्लु क़विय्यन गैरुहु मुईफ़। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-हुदातिल महदियीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। सलावत। एक दफ़ा फिर बुलंद आवाज़ से सलावत तिलावत फरमाएं। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाज़िर हुआ हूँ, बिल्कुल ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देनी। जो गुफ्तगू करूँ समात फरमाइएगा। जानता हूँ आपको हम जैसे लोग कहाँ पसंद, सुरीले लोग पसंद। अच्छा, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, कोई ज़िद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप जिसे पसंद करें, आपकी मर्ज़ी। तो मौला अली ने फरमाया कि अबू तालिब का बेटा मौत से यूँ मानूस है जैसे बच्चा शीरे मादर से मानूस हो। गौर फरमाइएगा, यहाँ पढ़ चुका हूँ, ये गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तसर वक्त है, लिहाजा दो लफ्ज़ कह के या अली मदद। मौला अली ने क्या फरमाया कि अबू तालिब का बेटा मौत से यूँ मानूस है जैसे बच्चा शीरे मादर से मानूस हो। भाई, जब मौत का खौफ ना रहा तो अब मैदान जंग में किस बात का खौफ। हमारी बातें तो ऐसी होंगी, सुने पसंद करें, आपकी मर्ज़ी भाई। और अजीब बात यह है, अली की ज़रबतों पर ही हयात पैगंबर के ग़ज़ावात भी ख़त्म हो गए। भाई, हुनैन के बाद कोई और लड़ाई नहीं हुई, अली के बाद कोई और भी लड़ता। और जब ये बाब बंद हो गया और 25 बरस की खामोशी में, अली की 25 बरस की खामोशी में जो लड़ाइयाँ हुई, कुरान ने उसे जिहाद नहीं कहा। बात बड़ी मज़े की करने लगा, तमहीद तो हर मजलिस में होती। भाई, अली की ज़िंदगी में, अली की खामोशी में, रसूल की वफ़ात के बाद जो लड़ाइयाँ हुई, कुरान ने उसे जिहाद नहीं कहा। कुरान ने दो फ़िक्रें दी, अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह की राह में कीताल करो। जिहाद और है, कीताल और है। जिहाद तो ज़ाहिर है ना, जिहाद अपने वसी मफ़हूम में फैलता जाता है, लेकिन क़िताल का मतलब ये है तलवार ली जाओ मार दो सबको, ये हो गया क़िताल। अब जिहाद क्या है? जिहाद अपने वसी मफ़हूम में फैलता चला जाता है। जिहाद करो तलवार से तो जिहाद बिल सैफ है, जिहाद करो कलम से तो जिहाद बिल कलम है, जिहाद करो माल से तो जिहाद बिल अम्वाल है, जिहाद करो नफ्स से तो जिहाद बिल नफ्स है। यानी जिहाद की किस्में हैं और अली ने किसी किस्म को कसम खाकर हाथ से जाने नहीं दिया। ओए होए होए ओए होए, अजीब बात है। एक बच्चा जो मेहनत करके आता है इल्मी लिहाज से, आप उसकी दफ़ा नहीं बोलते, हैरत होती, यकीन जानिए। और फिर कभी कभी अफसोस भी होता है। और एक बात मैं आपसे कह दूं, मेहरबानी अपने लोगों में, अपने मजमों में इल्म को ज़िंदा कीजिए और फिर आप खुद देख लेंगे क्या होगा। तो
जिहाद की किस्में हैं और अली ने किसी किस्म को कसम खाकर हाथ से जाने नहीं दिया। और हर जिहाद की किस्म मैदान जंग में है। कलम से जिहाद तो मैदान जंग में, ज़बान से जिहाद तो मैदान जंग में, नफ्स से जिहाद तो मैदान जंग में। और अल्लाह ने नफ्स के जिहाद को जिहाद अकबर कहा है। भाई मुश्किल बात है, अली बादशाह ने जिहाद अकबर भी मैदान जंग में किया। तलवार का जिहाद जिहाद असगर है, नफ्स से जिहाद जिहाद अकबर है, और अली ने ये जिहाद भी मैदान जंग में की दिया। अब मैं दलील देना चाहता हूँ भाई, नफ्स बीच में आ गया, पहलवान हाथ में था, लड़ाई फतह हो चुकी थी, लेकिन नफ्स बीच में आ गया था। वो कैसे? उसने अली के चेहरे पर लुआबे दहन फेंका। ओए होए होए भाई, जब नफ्स बीच में आया, लड़ाई फतह हो चुकी थी, नफ्स बीच में आ गया, लेकिन उसने अली के चेहरे पे लुआबे दहन फेंका तो अली ने तलवार रोक ली, सीने से उतर आए। भाई ऐसा इत्मीनान हो, जुमला ज़ाय मत कीजिएगा। जब अली के चेहरे पर उसने लुआबे दहन फेंका तो अली बादशाह ने तलवार रोक ली, उसके सीने से उतर गए और टहलने लगे। ऐसा इत्मीनान हो नफ्स का, ऐसा इत्मीनान होगा तो तभी तो हम इन्हें नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। भाई तलवार लेकर टहलने लगे। इत्मीनान देखिए, शिकार अदमरा सामने पड़ा है और वो टहल रहे हैं। अली बादशाह, शिकार कहता है, ऐ शुजाओं के शाहबाज, ऐ मैदाने जंग के शाहीन, परों को क्यों समेट लिया, मुझे कत्ल क्यों नहीं करता। ओए होए होए, अली ने कहा, भाई तूने मेरे चेहरे पे लुआबे दान फेंका, अगर तुझे कत्ल कर देता तो अल्लाह की रिजा में मेरा गुस्सा शामिल हो जाता। हाय 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 हाय, सलामत रहो। और अली अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ता, अली तो अल्लाह के लिए जिहाद करता है। भाई गुस्सा खत्म होगा, तुझे कत्ल करूंगा अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। अब उमर इब्ने अब्दे वुद ने कहा, या अली, मरने के बाद मेरी जीरा ना उतारना, अमामा ना उतारना, कमर का पटका ना खोलना। देखिए अरब का दस्तूर था, अरब में फाते क्या करते थे, जिसे ज्यादा जलील और रुस्वा करना होता था, उसका अमामा, उसकी जीरा, उसके कमर का पटका उतारकर फाते अपने साथ ले जाते। अब उमर इब्ने अब्दे वुद ने कहा, मेरी जीरा मत उतारना, मेरा अमामा मत उतारना, मेरी कमर का पटका मत खोलना। भाई हमारी तरफ देखिए, खुदा के लिए बहुत मेहनत कर चुका हूं, है, अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए, जाकिरीन तो आते रहेंगे। भाई उसने कहा, उमर इब्ने अब्दे वुद ने कहा, या अली मुझे बारहना ना करना, अब जुमला ज़ाय कर दो, तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, या अली मुझे बारहना ना करना। अली ने फरमाया, मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। ओए होए, अब कौन समझे अमानत की जबान और अमानत की बातें। उसने कहा, मेरे लिए, अली बादशाह ने कहा, भाई मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। अब अली ने सर काटा, लेकर चले आए। लोगों ने कहा, या अली जीरा छोड़ दी, अरब में 3000 की उसकी जीरा थी, अरब में ऐसी जीरा कहां मिलती है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, खबरदार, खामोश हो जाओ, अली मुर्दों का माल नहीं खाता। ओए होए होए, अली मुर्दों का माल नहीं खाता। उमर इब्ने अब्दे वुद की बहन आई, बस आखिरी जुमले, आई और आकर कहने लगी, ए उमर इब्ने अब्दे वुद, उमर इब्ने अब्दे वुद की बहन आई ना, समझ रहे हैं ना, आई और आकर कहने लगी, ए उमर इब्ने अब्दे वुद, तुझ पर रोती, मातम करती। जुमला मैं फजाइल का कहना चाहता हूं, पता नहीं कौन समझे। रोती, मातम करती, लेकिन नहीं करूंगी। क्यों? तुझे किसी जवान ने कत्ल किया है और वो जवान सखी था। हाय हाय भाई, वो जवान सखी था, इसलिए कि उसने ना तेरा अमामा लूटा, न तेरी जीरा उतारी, न तेरे कमर का पटका खोला। यानी उमर इब्ने अब्दे वुद की बहन ये कह रही है, अगर तेरा अमामा लूट जाता, अगर तेरी जीरा उतार लेता, अगर तेरे कमर का पटका खोल लेता तो तुझ पे मातम करती। अब मातम नहीं करूंगी क्योंकि उसने अमामा नहीं उतारा, उसने जीरा नहीं उतारी, उसने कमर का पटका नहीं खोला। जुमला कौन समझेगा भाई? सिर्फ कत्ल पर
मातम नहीं किया जाता, कातिल की ज़हनियत पर भी मातम किया जाता है। ओए होए होए होए, कातिल की ज़हनियत पर भी मातम किया जाता है, याद रखिएगा। और करबला के लिए आज तक मातम होता इसलिए है, चाहे कत्ल कर देते लेकिन लाश पे घोड़े ना दौड़ाते, चाहे मार डालते लेकिन इस तरह लिबास ना उतार लेते। हाँ, तौहीन की गई करबला में शोहदा की लाशों की। बस अज़ादारान इमाम मजलूम, जिसके दिल में जितनी मोहब्बत होती है वो उतना रोया हुसैन पे। कोई 1200 साल से पर्दे में बैठा रो रहा है, कोई 40 साल तक रोता रहा, और कोई रोते रोते दुनिया से चल बसा। अज़ादारों, जनाब रबाब भी रोई हैं हुसैन पे। दो लफ्ज़ जनाब रबाब के। 11 मुहर्रम को वारिस की लाश पर आए, हाथ जोड़े, दो जानू होकर पायकदस की तरफ बैठ गई। कहने लगी, हुसैन कनीज आई है आखिरी सलाम करने, हुसैन आखिरी सलाम करने आई हूँ। हुसैन नाराज ना होना, तेरी लाश पे चादर न डाल सकी। हुसैन, तेरे नाना की उम्मत ने चादर लूट ली है, अगर मेरे सर पे चादर होती तो तेरी लाश पे चादर डालकर बाल खोल के शाम चली जाती, लेकिन क्या करूं, तेरे नाना की उम्मत ने चादर लूट ली। मेरे हुसैन, मुझसे नाराज ना होना, अगर ये हाथ खुले होते तो इन हाथों से तेरी लाश पे साया करती, लेकिन मजबूर हूं, हाथ बंधे हुए हैं। ए हुसैन, अगर ये अशकिया मुझे आज़ाद कर दे तो बस्तियों से भीख मांग करके तेरा कफन तैयार करूं, लेकिन मजबूर हूं, कैदी हूं। लेकिन हुसैन, वादा करती हूं, जब तक जीऊंगी ना साए में बैठूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी। अज़ादारों, जनाब रबाब ने जो वादा किया उसे खूब निभाया। कैद में है तो धूप पे वक्त गुजरा, शाम के जिंदान में है तो धूप पे वक्त गुजरा। अगर किसी बीबी ने कहा है बीबी आओ साए में आ जाओ, तो जनाब रबाब रो के कहती थी, मेरा साया कहाँ है, मेरा साया तो करबला में ख़त्म हो गया, मेरा साया तो करबला में लोगों ने मार दिया, किस साए की बात करते हो। और फिर जब जनाब रबाब, जनाब ज़ैनब करबला आई शाम से आज़ाद होकर, तो 1 साल तक जनाब रबाब अकेली करबला में रही। मुस्तनद रिवायत है, 1 साल तक रही। 1 साल के बाद सैयद सज्जाद आए, अम्मा चलो मदीने चलो। जनाब रबाब ने रो के कहा, मेरे लाल, किस मदीने की बात कर रहे हो, मेरा मदीना तो वो है जहां असगर और हुसैन की कब्र है। ए मेरे लाल, तुम किस मदीने की बात कर रहे हो। बस अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने जनाब रबाब को लिया, मदीने आ गए। अब आखिरी साल था जनाब रबाब का। एक दिन सैयद सज्जाद बीवियों की बेचैनी देखकर जनाब रबाब के पास आए, कहा अम्मा उठो, आज साए में चलना पड़ेगा। जनाब रबाब ने कहा, मेरे लाल, मुझे तो आज तक तेरे बाप की लाश धूप पे नजर आ रही है, मेरे लाल मुझे साए का ना कह, मुझे साए से शर्म आती है। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, माँ इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ, चलो आज साए में चलना पड़ेगा। जनाब रबाब ने आसमान की तरफ देखा, देख के कहा, परवरदिगार, एक इमाम से वादा करके आई हूँ, दूसरे इमाम का हुक्म है, मेरी इमदाद फरमा, मेरी मदद फरमा। अज़ादारों, ये कहकर जनाब रबाब उठी, एक हाथ सैयद सज्जाद ने थामा, एक हाथ जनाब सैयदा ज़ैनब ने थामा। अभी एक कदम उठाया था कि माँ का जर्द चेहरा देखकर सैयद सज्जाद जमीन पे बैठ गए। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, माँ छोड़ के जा रही हो। हाँ मेरे लाल, जा रही हो। अम्मा कोई वसीयत, अम्मा कोई नसीहत। जनाब रबाब ने रो के कहा, मेरे लाल अगर हो सके तो मेरी कब्र साए में ना बनाना, तेरे बाप की कब्र पर आज तक साया नहीं हुआ है।